उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी में गठबंधन का इतिहास कोई नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। आरएलडी बनने के बाद दोनों दल पहली बार 1999 में एक साथ आए थे और इनकी पहली दोस्ती 4 बरस तक चली थी और साल 2023 में दोनों की राहें अलग हो गई थी। इस सियासी अदावत के बाद एक बार फिर से साल 2009 में दोनों दलों में प्यार परवान चढ़ा। दोनों की इस दोस्ती का कार्यकाल पहली प्यार से भी कम रहा था और 3 साल के बाद ही दोनों की दोस्ती में फिर से अदावत में बदल गई थी। इस बार बीजेपी से खटास के बाद आरएलडी ने कांग्रेस से दोस्ती की और यूपीए 2 की मनमोहन सिंह सरकार में आरएलडी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह मंत्री बनाए गए थे। अब की बार अगर बीजेपी और आरएलडी में फिर से गठबंधन पर बात बनती है तो दोनों दलों की ये तीसरी बार सियासी दोस्ती होगी। अगर आरएलडी के सियासी सफरनामे पर रोशनी डालें तो साल 1996 में जनता दल से अलग होकर चौधरी अजीत सिंह ने आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बनाई थी। अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। आरएलडी गठन के बाद चौधरी अजीत सिंह पहला चुनाव अकेले लड़े, लेकिन उसके बाद वो समय समय पर सियासी पाला बदलते रहे। जहां साल 1999 में बीजेपी से पहली बार दोस्ती के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री बने, तो अजीत सिंह 2003 में बीजेपी का साथ छोड़कर मुलायम सिंह की सपा के साथ चले गए। यूपी में मुलायम सरकार में उनकी पार्टी के कई मंत्री बनाए गए और फिर सपा के साथ उनका 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बना रहा। 10 सीट पर चुनाव लड़ी आरएलडी को महज 3 सीट पर जीत मिली। यूपी में साल 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा से आरएलडी की दोस्ती टूट गई। इसके बाद फिर से 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी की दोबारा दोस्ती परवान चढ़ गई। इस बार 10 सीट लड़कर 5 जीतने में आरएलडी कामयाब हो गई, मगर दोस्ती इस बार पहले से भी कम समय में चली गई। साल 2011 में पाला बदलकर यूपीए सरकार में अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए, जिसके बाद उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी जाने लगी। मगर साल 2011 में अलविदा कहने के बाद फिर से बीजेपी की तरफ आरएलडी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। इसकी एक बड़ी वजह वर्तमान आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को माना जाता है। उन्होंने सत्ता के साथ जाने से बेहतर विपक्ष के साथ रहकर संघर्ष करने का रास्ता चुना था। भले ही अपने इस इरादा के चलते साल 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पिता और पुत्र दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा, मगर बीजेपी के साथ तालमेल पर कभी बात नहीं की। अगर बीजेपी के साथ चुनावी तालमेल की खबरें अगर मीडिया में चली भी तो जयंत चौधरी ने खुद सामने आकर उनका खंडन किया। लेकिन अब 2024 के आम चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर आरएलडी के पाला बदलने की चर्चा सियासत में तेज हो गई है। मगर 2 दिन से चल रहे इस सियासी शो पर अभी तक आरएलडी मुखिया ने कुछ साफ नहीं किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्रीय दल आरएलडी के पाला बदलने के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को फिर से हवा मिल रही है। भले ही उनकी सहयोगी पार्टी सपा इसे अफवाह बता रही है, जिस पर डिंपल और शिवपाल ही नहीं अखिलेश यादव का भी बयान आया, लेकिन बकौल सपा इस अफवाह पर जयंत चौधरी का मौन हकीकत की कहानी को कहता भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।